हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना प्लेटफॉर्म एग्जाम टॉनिक पे। तो जैसा आपको पता है कि मैट्रिक एग्जाम 2025 के लिए सुनामी बैच चल रहा है। उसमें से एक रियल नंबर मैथ को पढ़ाया जा रहा है और 2 वीडियो अब तक अपलोड कर दिया गया है और बहुत सारे वीडियो गया है। तो आज हम लोग तीसरा वीडियो लेकर आए हैं, मतलब रियल नंबर का पार्ट 3 लेकर आए हैं। जिसमें से क्या क्या है देखिए, एक कौन सा पार्ट आ गया है, ये 3 नंबर पार्ट आ गया है और इसमें क्या क्या मुख्य रूप से पढ़ना है। तो वास्तविक संख्या में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे इक्लिड विभाजन जो कि काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए। फिर देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा ल स और म स निकालना, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। फिर एक टॉपिक आता है शांत और अशांत दशमलव, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। फिर एक और है अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, जैसे √2, √3, √5, ये सबको सिद्ध करना है। ये सारे टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एकदम वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे, ऐसे ऐसे सवाल कराया जाएगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो बिल्कुल आप बने रहेंगे वीडियो में। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये सब देखिए, आपको कोई नॉर्मल टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं, आप खुद से आप लोग देख सकते हैं कि क्या एक्सपीरियंसेज है, क्या डिग्री है, वो सारा चीज आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए अगले स्लाइड पे एक बहुत ही अच्छा सा मोटिवेशनल लाइन लिखा गया है, जो हमारे देश के एक कोहिनूर, जो कह सकते हैं कि बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति हैं। आपको भी पता होगा, इनका नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, जो कि भारत का मिसाइल मैन है और राष्ट्रपति तक रह चुके हैं। तो इन्होंने एक काफी खूबसूरत लाइन लिखे हैं कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। मतलब इनका कहना है कि अगर आपको सूर्य की तरह चमकना है तो पहले सूर्य के जैसा जलो, तपो, तभी आप क्या कर सकते हो, सूर्य के जैसा चमक सकते हो। तो ये काफी अच्छा लाइन्स है, इसको आप लोग फॉलो करेंगे। अब देखिए अगले लाइन पे हम लोग चल रहे हैं। इसके पहले देखिए पार्ट 1 पढ़ाया गया है और पार्ट 2 पढ़ाया गया है। तो पार्ट 2 में कल पढ़ रहे थे कि परिमेय और अपरिमेय से संबंधित महत्वपूर्ण रूल्स पढ़ रहे थे। उसमें से हम लोग जो है रूल 2 तक पढ़े थे, आज रूल 3 को पढ़ने जा रहे हैं। रूल 2 तक पढ़ लिए थे, आज कितना पढ़ने जा रहे हैं, रूल नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोग एकदम बिल्कुल ध्यान पूर्वक देखेंगे। ये रूल नंबर 3 क्या कहता है, लिख रहा है कि परिमेय गुणे परिमेय, अगर 2 परिमेय संख्या है और आपस में क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, तो क्या आएगा, परिमेय आएगा कि अपरिमेय आएगा, ये ध्यान देना। तो अगर 2 परिमेय संख्या है और आपस में गुना करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, परिमेय ही आएगा। क्या आएगा बाबू, परिमेय ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम लोग यहाँ ए 1/2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, और 3 आपको 5 भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 गुने 3 करेंगे 3 आएगा, और 2 गुने 5 करेंगे तो कितना आएगा, 10। और 3/10 भी क्या है, परिमेय संख्या है। 3/10 भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी क्या होता है, परिमेय होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है आपसे। अब रूल नंबर हम लोग 4 पे चल रहे हैं। लिख रहा है कि अगर 2 परिमेय संख्या है और आपस में भाग देंगे तो क्या मिलेगा, तो इसमें भी आपको परिमेय ही मिलेगा। क्या मिलेगा, परिमेय ही मिलेगा। अगर 2 परिमेय संख्या और आपस में आप लोग क्या करते हैं, दोनों को भाग देते हैं, फिर भी क्या मिलेगा, परिमेय संख्या ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग कि एग्जाम्पल क्या हो सकता है। तो ये लिख देते हैं 5/2 भागा 2/3। देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं, ये 5/2 हो जाएगा। और आपको जानते हैं कि भागा को जब हम चेंज करते हैं गुना में तो उल्टा हो जाता है, तो ये हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो फाइनली ये कितना हो जाएगा, गुना कीजिए, कटेगा तो नहीं। 5 गुने 3 करेंगे 15 आ जाएगा, और 2 गुने 2 करेंगे 4 आ जाएगा, यानी 15/4 एक ऐसा संख्या है, परिमेय। तो अभी तक देखिए हम लोग परिमेय से रिलेटेड पढ़ रहे थे, 4 रूल्स पढ़े कि अगर मोटा मोटी अगर समझना चाहते हैं तो 2 अगर परिमेय संख्या है, आपस में जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, भाग कीजिए, परिमेय ही मिले, कुछ भी कीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट रूल पे हम लोग चल रहे हैं। रूल नंबर ये 5 आ गया। ये काफी महत्वपूर्ण रूल्स है कि अगर 2 अपरिमेय संख्या है
और दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा? तो दोनों को आपस में जोड़िएगा तो परिमेय भी मिलेगा और आपको अपरिमेय भी मिलेगा, दोनों चीज मिलेगा, परिमेय भी मिलेगा और अपरिमेय भी मिलेगा। अगर दो परिमेय है, दो अपरिमेय संख्या है, दोनों को आपस में जोड़ रहे हैं तो परिमेय भी मिलेगा और अपरिमेय भी मिलेगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे मिलेगा भाई, तो आइए एग्जाम्पल के सारे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखिए -√2 कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या है और ये जो है √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। देखिए दो अपरिमेय संख्या लिए, एक -√2 और एक क्या लेते हैं? +√2। दोनों को कैलकुलेट करते हैं तो आपको पता है कि माइनस और प्लस होकर मिलकर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या होगा? घट जाएगा और 0 आ जाएगा। और 0 एक क्या है? परिमेय संख्या। आपको भी पता है कि 0 एक क्या है? परिमेय संख्या है। तो अगर दो अपरिमेय संख्या है तो आपस में जोड़े तो क्या आया? परिमेय आ गया। फिर अगर अपरिमेय लाना है तो कौन सा एग्जाम्पल होगा भाई? तो मान लेते हैं, देखिए a √3 है और एक क्या है? √2 है। तो दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, ए भी अपरिमेय संख्या और ए भी क्या है? अपरिमेय संख्या। तो आपको भी पता है कि ये अलग जाति क्या है और एक क्या है? अलग जाति का है। कोई कैलकुलेशन होने वाला नहीं है, ये फाइनली क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि दो अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो परिमेय भी आता और अपरिमेय भी आता। नेक्स्ट अगर रूल पर हम लोग चले, रूल नंबर हम लोग कहां चला है? 6 पर आ गए। कितने रूल्स पर आ गए? 6 नंबर रूल पे आ गए। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, इस 6 नंबर रूल क्या कहता है कि अगर दो अपरिमेय संख्या है और आपस में क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। आपस में क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। तो ये क्या आएगा? परिमेय भी आएगा और क्या आएगा? अपरिमेय भी आएगा। यानी अगर आपके पास दो अपरिमेय संख्या है और दोनों को आपस में क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं, तो पर परिमेय और अपरिमेय आ रहा है। घटा रहे हैं तो पर क्या आ रहा है? परिमेय और अपरिमेय आ रहा है। तो देखिए परिमेय कब आएगा और अपरिमेय कब आएगा, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये वीडियो आज काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर जो भी बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चे एक बार जरूर देख कर जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल यहां से आ जाएंगे आपको। एग्जाम्पल लेते हैं, ए मान लेते हैं √3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है और ए भी √3 आपस में क्या है? अपरिमेय संख्या। ए भी अपरिमेय और ए भी क्या? अपरिमेय। दोनों को आपस में घटाते हैं तो घटाने के बाद क्या आ जाएगा? शून्य आ जाएगा। और शून्य एक क्या है? ये शून्य जो है, शून्य एक जो है परिमेय संख्या है। शून्य एक क्या है बाबू? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय है। क्या है? परिमेय है। शून्य एक कैसी संख्या है? तो परिमेय संख्या है। दूसरा अगर एग्जाम्पल हम देखना चाहें तो क्या होगा? अगर मान लेते हैं यहां पे क्या है? a √3 है और a आपका √5 है। दोनों अपरिमेय संख्या है। दोनों कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या। दोनों कैसा संख्या? अपरिमेय। तो देखिए दोनों को आपस में घटाते हैं तो आपको पता है कि इसका कोई कैलकुलेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि ए अलग जाति का और ए क्या है? अलग जाति का। इसलिए यह क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अलग जाति का कहने का मतलब क्या है? जैसे देखिए ए मान लेते हैं एक्स और ये आपका क्या है? वाई है। तो इसका कुछ भी कैलकुलेशन आगे होने वाला नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल अलग है और ये बिल्कुल क्या है? अलग है। मतलब यहीं तक कैलकुलेशन इसका क्या होगा? रुक जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर 7 पे हम लोग चल रहे हैं। लिख रहा है कि अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अगर दो अपरिमेय संख्या है आपके पास, अगर दो अपरिमेय संख्या है और दोनों को आपस में गुना करते हैं, क्या मिलेगा भाई? तो आपको मिलने वाला है यहां पर भी परिमेय मिलेगा, यहां पर भी परिमेय मिलेगा और क्या मिलेगा? अपरिमेय मिलेगा। दोनों चीज मिलेगा। यहां पर भी परिमेय मिलेगा और अपरिमेय मिलेगा। कैसे मिलेगा? आइए देखिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के सहारे हम लोग समझ सकते हैं। पहला अगर एग्जाम्पल लेते हैं, ए मान लेते हैं √3 क्या है? 2 है और ए आ गया 5/√3। देखिए ए भी अपरिमेय संख्या और ए भी क्या? अपरिमेय संख्या। तो ये √3 से √3 क्या होगा? कट जाएगा। फाइनली आपको बचेगा 5/2 और 5/2 क्या है? आप लोग जानते हैं
कि 5/2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक करते रहें और शेयर करते रहें, और इस वीडियो अगर देख लेते हैं तो आपको रियल नंबर से कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर हम दूसरा लेते हैं एग्जांपल, अभी देखिए दो अपरिमेय संख्या को गुना किए, क्या आया, परिमेय आया। अब अपरिमेय लाना है तो काफी सिंपल सा बात है कि ये √2 है एक अपरिमेय संख्या, और √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। दोनों को आपस में क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो फाइनली ये गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, गुना होके 2 और 3 गुना होगा, क्या हो जाएगा, √6 आ जाएगा। और 6 क्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो हम लोग 7 रूल को अभी तक देख चुके हैं, 8वें रूल पर हम लोग चल रहे हैं। ये आपका देखिए 8वां रूल आ गया है, लिख रहा है कि दो अपरिमेय संख्या को आपस में क्या देते हैं, भाग देते हैं। आपस में क्या देते हैं, भाग देते हैं। तो क्या मिलेगा, तो यहां से मिलेगा आपको परिमेय मिलेगा, और क्या मिलेगा, अपरिमेय मिलेगा। परिमेय भी मिलेगा और क्या मिलेगा, अपरिमेय भी मिलेगा। परिमेय भी मिलेगा और क्या मिलेगा, अपरिमेय। और एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, यहां पे मान लेते हैं कि ए क्या है, √2 है, और ए भी क्या है, √2 है। दो क्या है, अपरिमेय संख्या। दो क्या है, अपरिमेय संख्या। तो चेंज कर सकते हैं, मान लेते हैं √2/3 ले लिए। दोनों को आपस में क्या दे रहे हैं, भाग दे रहा है। दोनों को आपस में क्या दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं। तो इसको कैलकुलेट कीजिए, √2 इसको चेंज कर दीजिए, चेंज होगा तो 3 क्या होगा, √2 आ जाएगा। ये √2 से √2 क्या होगा, कट जाएगा। फाइनली क्या बचेगा, 3। और 3 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। 3 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। दूसरा अगर एग्जांपल अगर लेना चाहें तो आप लोग आराम से ले सकते हैं। मान लेते हैं यहां क्या है, √2 है, और भागा लेते हैं, ये लेते हैं √3। तो ये √2 भी अपरिमेय संख्या, √3 भी क्या है, अपरिमेय संख्या। ये हो जाएगा √2, और इसको चेंज कीजिए, ये क्या मिल जाएगा, 1/, क्या मिलेगा, √3। तो फाइनली ये आ जाएगा √2 बाई में क्या, √3। और यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अगर दो अपरिमेय संख्या है और भाग देते हैं आपस में, तो परिमेय भी मिलेगा और अपरिमेय भी मिलेगा। तो यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा 8 नंबर रूल तक। अब 9वें नंबर रूल पे हम लोग चल रहे हैं। देखिए 9वां नंबर रूल क्या कहता है, कि 9 नंबर रूल क्या कहता है कि अगर परिमेय संख्या एक है और एक क्या है, अपरिमेय संख्या। अगर एक परिमेय संख्या है और एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो दोनों को योगफल करेंगे तो क्या मिलेगा, तो ये हमेशा क्या मिलेगा बाबू, अपरिमेय मिलेगा। क्या मिलेगा, हमेशा अपरिमेय मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, अपरिमेय मिलेगा। हमेशा क्या मिलेगा, अपरिमेय मिलेगा। अगर एक परिमेय लाते हैं और एक अपरिमेय लाते हैं, आपस में जोड़ते हैं, तो हमेशा क्या मिलेगा, अपरिमेय मिलेगा। और एग्जांपल देखिए ले लेते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, और ए √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। दोनों का आपस में जोड़े, क्या मिलेगा, अपरिमेय मिलेगा। क्या मिलेगा, अपरिमेय मिलेगा। और एग्जांपल ले सकते हैं आप लोग कि सर यहां हम ले लेते हैं 3/2, और यहां लेते हैं √2। तो इसको भी जोड़ सकते हैं, ये परिमेय है और ये क्या है, अपरिमेय। कुछ नहीं तो इसके नीचे एक है, एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम हो जाएगा, 2 कट जाएगा, 3 प्लस ये क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। और इसका कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो आप लोग इस तरह से चेक कर सकते हैं। 9 रूल तक आप लोग पढ़ लिए। अब देखिए हम लोग क्या है, 10वें रूल पे चल रहे हैं। एक काफी अच्छा आप लोग को चल रहा है, रूल नंबर 10 है। लिख रहा है एक परिमेय है और एक क्या है, अपरिमेय संख्या। दोनों को आपस में क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो क्या मिलेगा, तो ये हमेशा आपको मिलने वाला क्या बाबू, अपरिमेय मिलेगा। क्या मिलेगा, हमेशा अपरिमेय संख्या मिलेगा। कैसा मिलेगा, अपरिमेय संख्या मिलेगा। कैसे मिलेगा, और अगर एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो पहला एग्जाम्पल में देखिए, आपको देखिए A3 एक क्या है, परिमेय संख्या है, और √2 एक क्या है,
अपरिमेय संख्या, दोनों को आपस में घटाइए। तो घटाने के बाद कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, पीछे बताए हैं आप लोग, और ये क्या मिलेगा? अपरिमेय मिलेगा। क्या मिलेगा बाबू? अपरिमेय मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? अपरिमेय मिलेगा। क्या मिलेगा? अपरिमेय मिलेगा। कोई तरह का दिक्कत परेशानी नहीं। अगले हम चलते हैं रूल नंबर 11 पे, और एक काफी खतरनाक रूल आ गया है आपके पास। लिख रहा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या दोनों को आपस में गुना करते हैं। और ये सवाल हो सकता है, लग रहा है जैसा हमको कि 2024 में इससे रिलेटेड सवाल पूछा गया है। 2 सवाल पूछा गया ऑब्जेक्टिव जो रूल करा रहे हैं इससे। तो यहां से देखिए परिमेय भी आपको मिलने वाला है, और क्या मिलने वाला है? अपरिमेय भी मिलने वाला है। तो कब परिमेय मिलेगा और कब अपरिमेय मिलेगा, वो थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, और ये काफी इंपॉर्टेंट रूल है। तो देखिए ध्यान दीजिए, पहला अगर एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक परिमेय संख्या लाते हैं, मान लेते हैं 1/2 एक क्या है? परिमेय संख्या है, और √7 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। दोनों को आपस में गुना करते हैं, तो ये आ जाएगा √7/2 हो जाएगा, और यह एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो ये तो समझ में आ गया कि अपरिमेय आ गया सर, लेकिन आप परिमेय लाके बताइए। आप लोग को लग रहा होगा कि परिमेय कैसे लाएंगे सर। तो देखिए परिमेय ला देते हैं आप लोग को बच्चे। देखिए 0 एक कैसा संख्या है? परिमेय संख्या है। कैसा संख्या है? परिमेय। और गुना कर देते हैं इसको √2 से, क्योंकि √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। और आपको पता ही है कि 0 से बड़ा कोई हीरो है नहीं मैथ में, और खास करके गुना और भागा में। तो ये 0 गुने √2 करेंगे तो फाइनली क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और 0 एक क्या है? परिमेय संख्या है। कैसा संख्या है? परिमेय संख्या। कैसा संख्या है? परिमेय संख्या। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं रूल नंबर 12 पे चलते हैं। लिख रहा है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को आपस में भाग देते हैं तो क्या मिले? तो यहां पर भी आपको परिमेय मिलने वाला है, और क्या मिलने वाला है? अपरिमेय मिलने वाला है। परिमेय मिलने वाला है, और क्या मिलने वाला है? अपरिमेय मिलने वाला है। कब परिमेय होगा और कब अपरिमेय होगा, ध्यान पूर्वक आप लोग देखें। अगर पहला एग्जांपल अगर हम लोग देखें कि ला देते हैं 3 एक क्या है? परिमेय संख्या है, और √3 एक क्या है? अपरिमेय। दोनों को आपस में भाग देते तो फाइनली ये क्या हो जाएगा? 3, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/√3 हो जाएगा। ये मिल जाएगा कितना? 3/√3। और यह एक क्या है? अपरिमेय संख्या। कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अगर दूसरा एग्जांपल हम लेंगे, ये आपका 0 एक क्या है? परिमेय संख्या है, और भाग देते हैं इसको √2 से, क्योंकि √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। तो आपको पता है कि ये 0 हो जाएगा, और भागा को गुना में चेंज करेंगे तो 1/√2 हो जाएगा। और ये भी आपको पता है कि 0 में किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो क्या होता है? 0 हो जाता है। 0 एक क्या है? परिमेय संख्या है। कैसा संख्या है? परिमेय संख्या है। तो अभी देखिए हम 12 रूल्स को देखे हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। फिर से आपको रिकैप कर देते हैं, और ये काफी आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा? कैसे आसान हो जाएगा वो ध्यान पूर्वक आप लोग देखेंगे। ये ध्यान पूर्वक देखेंगे कि अगर 2 परिमेय संख्या है उसको आपस में जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, भाग कीजिए, हर हमेशा परिमेय मिलेगा। लेकिन अगर 2 अपरिमेय संख्या है उसको जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, भाग कीजिए, परिमेय भी मिलेगा और अपरिमेय भी मिलेगा। तो 4 4 8 रूल हो गया। फिर 9वां रूल में कहा गया है कि अगर एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या आपस में जोड़ेंगे, घटाएंगे तो हमेशा क्या मिलेगा? अपरिमेय मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, दोनों को गुना कीजिए अथवा भाग कीजिए तो परिमेय भी मिलेगा और अपरिमेय मिलेगा। लेकिन इसमें एक टेक्निकल बात क्या है, बोर्ड इस तरह से पूछ रहा है सवाल। टेक्निकल बात यह है आपके पास कि थोड़ा सा एक चीज समझेंगे कि अगर परिमेय के जगह, अगर परिमेय संख्या के जगह 0 को छोड़कर लाते हैं, 0 को अगर छोड़कर लाते हैं, जिसको बोलते हैं शून्येतर, अगर शून्येतर परिमेय संख्या लाते हैं, मतलब शून्य को अगर छोड़कर लाते हैं
शून्य को छोड़कर कोई भी परिमेय संख्या लाते हैं तो आपस में अगर ये दोनों को गुना करेंगे चाहे भाग करेंगे परिमेय और अपरिमेय, तो हमेशा क्या मिलेगा आपको? अपरिमेय मिलेगा। क्या मिलेगा? अपरिमेय मिलेगा। और ये सवाल पूछ चुका है बोर्ड कि शून्योत्तर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो इसका आंसर आपको क्या करना है? अपरिमेय संख्या मारना है। तो ये 12 रूल्स आपको क्लियर हो गया। आगे हम बढ़ते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। आपके पास लिख रहा है कि पाई, ये क्या लिखा हुआ है बाबू? पाई। और पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या। कैसा संख्या है पाई? पाई आपके पास एक अपरिमेय संख्या है। पाई कैसा संख्या है? इसको बोलते हैं पाई। क्या बोलते हैं? पाई। और पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो बोलिएगा कि सर पाई का तो मान 22/7 होता है, ये क्या है? तो देखिए 22/7 पीछे पढ़ा चुके हैं कि यह एक क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। तो आप लोग बोलिएगा कि सर ये अपरिमेय और ये क्या है? परिमेय, तो ये कैसे होगा? तो ऐसा इसलिए संभव है बाबू कि वो पाई का मान 22/7 एक्चुअल मान नहीं होता है, वो केवल माना गया है, उसके लगभग बराबर होता है। ऐसा नहीं कि पूरा पूरा उसी के बराबर होता है। पाई का मान जो है 3.14 और ऐसे करोड़ों अंकों तक निकाला गया है। लेकिन अगर मैथ में आ जाता है तो उसको अगर बनाना है मैथ को, तो एक निश्चित वैल्यू को रखना रहता है, और इसीलिए इसका वैल्यू क्या रखा गया? 22/7। तो ध्यान देंगे पाई का मान हमेशा क्या होता है? 22/7। और ये कैसा संख्या है? परिमेय है। और 2024 बोर्ड में ये पूछा गया क्वेश्चन कि 22/7 कौन सा संख्या है, तो आप लोग ने जाकर देखिएगा तो ये क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। जबकि पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब देखिए एक अभी आपको क्लियर कर दिए कि 22/7 एक क्या है? परिमेय संख्या है। एक और आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जीरो, जिसको क्या बोलते हैं? शून्य। शून्य एक कैसा संख्या है? परिमेय संख्या है। कैसा संख्या है? परिमेय। क्यों भाई? क्योंकि शून्य बटा कुछ भी आप करेंगे, 2 कर देंगे तो देखिए p/q के रूप में है, और जितना भी परिमेय संख्या का कंडीशन है सब कंडीशन को ये फॉलो कर लेगा। ठीक उसी तरह से एक क्वेश्चन और है कि बताइए सर कि ये जो एक है परिमेय संख्या है या नहीं? तो एक भी परिमेय संख्या है। क्यों भाई? क्योंकि 1/1 हम कर देते हैं, ये p/q के रूप में हो गया है। देखिए, और जितने भी परिमेय संख्या का परिभाषा उसको सब ये फुलफिल कर लेगा, उसको फॉलो कर लेगा। तो इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव को आप ध्यान देंगे। अगले हम लोग चलते हैं, और ये काफी अच्छा ऑब्जेक्टिव को आपको लाया गया है, जो कि बोर्ड हमेशा पूछ रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा कितना होता है बाबू? 1 होता है। अब बोलिएगा कि सर ये तो रटने वाला चीज हो गया कि अगर 2 लाते हैं अभाज्य संख्या तो 2 से अधिक लाते हैं, और उसका मौसा हमेशा क्या होता है? 1 होता है। कैसे 1 होता है? आइए हम लोग ध्यान दें। मान लेते हैं 2 एक क्या है? अभाज्य संख्या, पहले भी आपको पता है। और 3 भी एक क्या है? अभाज्य संख्या। तो मौसा तो निकालने आता है आप लोग को, मौसा निकाल लीजिएगा। इसका क्या निकाल लीजिएगा? मौसा। और मौसा निकालिएगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। और एग्जांपल ले लेते हैं। ये तो एग्जांपल पहला हो कि सर 2 ही बोले, लेकिन 2 से अधिक भी तो हो सकता है। तो ठीक है भाई, 2 से अधिक ले लेते हैं। मान लेते हैं, देखिए अभाज्य संख्या 7 है, 11 है, 13 है। ये तीनों कैसा संख्या है? अभाज्य संख्या। ये तीनों को मौसा निकाल सकते हैं आप लोग कॉपी में, तो निकालिएगा तो मौसा कितना आएगा? 1 आएगा। तो कहने का अर्थ है कि अगर 2 अभाज्य संख्या है या तो 2 से अधिक अभाज्य संख्या, मौसा निकालेंगे हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। और ये क्वेश्चन को नोट कर लेंगे आप लोग, बोर्ड हमेशा पूछ रहा है। नेक्स्ट अगला लिख रहा है कि 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा कितना होता है? 2 होता है। अगर 2 लगातार सम संख्या लाते हैं तो उसका मौसा कितना होगा? हमेशा 2 होगा। वो कैसे होगा भाई? 2 लाइए लगातार सम संख्या, मान लेते हैं 10 आपके पास सम संख्या है और 12 सम संख्या है, तो मौसा निकालिए इसको। तो मौसा तो निकालने आता, 10 से भागा देंगे 12 में, तो 10 एक 10 हो जाएगा। ये 2 बचेगा, 2 से फिर भाग देंगे 10 में, तो ये कट जाएगा, 2 बचे, 10 कट जाएगा और 0 आ जाएगा। इसलिए इसका मौसा कितना आ जाएगा? मौसा जो हो जाएगा यही 2 हो जाएगा ना। तो कहीं पर अगर लाते हैं 2 लगातार सम संख्या तो उसका मौसा हमेशा क्या होगा? 2 होगा। अब नेक्स्ट हम स्लाइड पे चल रहे हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है।
और ये आपके एग्जाम के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि मत पूछिए, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और इससे सवाल हर समय पूछा जा रहा है, वो कोई ऐसा साल नहीं है जैसा सवाल नहीं पूछा जा रहा है, हर साल पूछा जा रहा है सवाल। ये लिख रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, या तो लेमा बोलते हैं या तो परमेइका बोलते हैं। ये थोड़ा सा गलत लिखा गया, इसको बोलते हैं परमेइका, परमेइका, बहुत तरह के नाम से पुकारा जाता है इसको। अंग्रेजी में बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या तो लेमा बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या तो लेमा बोलते हैं। ध्यान पूर्वक आप लोग सुनेंगे, ये होता क्या है। ये होता है, बहुत सिंपल सी बात है, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे भाज्य बराबर। क्या पढ़े थे भाज्य बराबर? भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, ये पढ़े हैं ना आप लोग? क्या पढ़े थे? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। और इसी फॉर्मूला को यूक्लिड महोदय ने थोड़ा सा स्टैंडर्ड कर दिया, थोड़ा सा उसका लेवल क्या कर दिए, बढ़ा दिए, और उसको लिख दिए क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। बाकी ऐसे कुछ नहीं है। आप लोग जिस टाइम नेट पूछ रहे थे उसी टाइम इसको पढ़ रहे थे, 5वां क्लास 3रा क्लास में पढ़ रहे होंगे। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, जिसको हम लोग देखिए इस तरह से लिखते हैं कि यहां पर जो है, यहां पर बैठता है भाज्य और यहां पर बैठता है भाजक और यहां पर भागफल बैठता है और यहां पर नीचे कौन बैठता है, शेषफल बैठता है। अंग्रेजी में देखिए क्या है, इसी को बोल देते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर बोल देते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर बोल देते हैं। यूक्लिड विभाजन में ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, जहां कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस हैं कि ए आपका क्या हो जाता है, भाज्य हो जाता है, और बी क्या हो जाता है, भाजक हो जाता है, और क्यू क्या हो जाता है, भागफल, क्यू क्या हो जाता है, भागफल, और आर जो है बाबू वो क्या होता है, शेषफल होता है। तो आप लोग ध्यान देंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में ए क्या है, भाज्य है, बी क्या है, भाजक है, क्यू क्या है, भागफल, और आर क्या है, शेषफल। कॉन्सेप्ट को पहले समझिए, फिर सवाल ऑटोमेटिक आपका बन जाएगा, एकदम बिल्कुल बनेगा। तो ये तो समझ में आ गया। इसमें कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आर का जो मान होगा हमेशा जो होगा बी से छोटा होगा, या और क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, या तो 0 के बराबर होगा। आर का जो वैल्यू होगा बी से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। आर का वैल्यू बी से हमेशा छोटा होगा, और आर का जो मान होगा 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा। तो ये ध्यान दे रहे हैं आप लोग कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ए बराबर बी की प्लस आर, जहां आर का जो वैल्यू है बी से क्या है, छोटा है, और आर का वैल्यू 0 से बड़ा तो 0 के बराबर है। और यहाँ पे कौन बैठता है, भाज्य, यहाँ पे भाजक, यहाँ भागफल, और यहाँ क्या, शेषफल। ए क्या है, भाज्य, बी क्या है, भाजक, क्यू क्या है, भागफल, और आर क्या है, शेषफल। और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। देखिए एग्जाम्पल में क्या कर सकते हैं, इस तरह से एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहां देखिए एग्जाम्पल आपको ले रहे हैं। मान लेते हैं कि 4 से भागा देना है 133 में देना है। कितना में देना है, 133। तो 4 से भागा दीजिए, 4 तिया क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना बचेगा, घटाएंगे तो 1 बचेगा, फिर 4 से भाग देंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा। तो हमारे पास शेष कितना बचेगा, 1। तो देखिए इस क्वेश्चन में भाज्य कितना हो गया, भाज्य हो गया हमारे पास 133, और एक क्या, भागफल कितना हो गया, भागफल, भागफल कितना हो गया 33, और भाजक कितना हो गया आपके पास, भाजक जो हो गया वो कितना हो गया 4, और शेष कितना हमारे पास आ गया, 1 आ गया। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई तरह का दिक्कत परेशानी है तो बोलिए। नेक्स्ट हम देखिए, अब सवाल पे आ जा रहा है कि इस पर सवाल को हम कैसे हल करेंगे।
और एक काफी महत्वपूर्ण सवाल है, हर बार पूछता है, हर साल की बात है, इस साल भी आएगा तो आएगा, कोई रोक नहीं सकता है। ये सवाल देखिए, पहला सवाल आपको लाया गया, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। ये पहला सवाल देखिए यूक्लिड विभाजन का, लिख रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 867 और 225 का महत्तम अपवर्तक ज्ञात करें। ये सवाल कहां से लाए हैं? तो कोई इंग्लैंड से हम नहीं लाए हैं, ये आपके एनसीईआरटी बुक का ही सवाल है, जो कि 2012 में पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, 13 में पूछा गया, 17 में पूछा गया, 21 में पूछा गया। तो हो सकता है कि अगले आपके एग्जाम में भी आ सकता है। और इसको बताने जा रहे हैं काफी आसान तरीका से, जो कि आज तक आप लोग नहीं पढ़े हैं, काफी बिल्कुल इजी से। आप लोग सोचिएगा कि इतना आसान भी होता है। देखिए इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए दो संख्या है, एक है 867 और एक क्या है 255। दोनों को में बड़ा कौन है ये पहले बताइए। बड़ा आपके पास हो जाएगा 867, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 867, और छोटा वैल्यू कौन है बी है, इसलिए बी का मान कितना हो जाएगा 255 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 255 हो जाएगा। अब काम क्या करना है वो देखिए, काम यही करना है बाबू कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखा, यूक्लिड विभाजन से लगा देते हैं फॉर्मूला, यूक्लिड विभाजन से लगा देते हैं फॉर्मूला। किससे लगा रहे हैं? यूक्लिड विभाजन से लगा रहे हैं। किससे लगा रहे हैं? यूक्लिड विभाजन से लगा रहे हैं। तो यूक्लिड विभाजन क्या कहता है आपको? फॉर्मूला है ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर होता है, जहां कंडीशन है कि आर का जो मान है वो लेस देन बी है और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 0 है। अब देखिए ए का मान कौन होगा, बी का मान कौन होगा, आपको पता है कि ए के जगह कितना बैठा देंगे, और इससे पहले थोड़ा सा स्टेप लिख देंगे। स्टेप नंबर 1 क्या लिखेंगे? स्टेप नंबर 1, ए का मान कितना हो जाएगा 867 हो जाएगा, और बी का मान कितना हो जाएगा 255 हो जाएगा। ये कहां से आ रहा है? तो एकदम बिल्कुल ध्यान पूर्वक देखें, कुछ नहीं है, आपको मौसा निकालने आता है बिल्कुल बेसिक तरीका से, जो आप नेट पूछ रहे हैं तो उस टाइम सीखे थे उसी तरीका से बताएं। ये है 255 से हम लोग मौसा निकालने जा रहे हैं किसको 867। कितने बार में लगेगा बाबू? ये ध्यान देंगे, भाग देने आता आप लोग को, भाग लगाइए। देखिए ये 3 बार में लग जाएगा, 3 से गुना कीजिए आप, तो 5 तिया कितना हो जाएगा 15, और 5 तिया 15 और एक क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 और एक कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी 765 हो। घटाइए इसको, तो देखिए 7 में से 5 चला जाएगा, 2 बचेगा, ये 0 बचेगा, और ये कितना बचेगा 1 बचेगा। तो आपको ही पता है कि यहाँ पर ए बैठता है, यहाँ पर देखिए आपको भी पता है कि यहाँ पर कौन बैठता है बाबू, ए बैठता है। कौन बैठता है? ए, और यहाँ पर कौन बैठता है बी, और यहाँ पर क्यू बैठता है, और यहाँ पर कौन बैठता है आर बैठता है। तो ए का मान तो हम लोग लिख चुके हैं कितना 867, बी का मान कितना लिख चुके हैं 255, क्यू का मान हमारे पास कितना आया 3 आया है। 3 को लिख देते हैं हम लोग, 3 को लिख दिया हम लोग, कितना लिख दिया हम लोग क्यू का मान 3 लिख दिए, प्लस आर का मान कितना लिखेंगे 102 लिख देंगे। कितना लिख देंगे 102, और यहाँ कंडीशन लगाएंगे कि आर बराबर अभी 0 नहीं आया। जब आर बराबर 0 आ जाएगा तो काम हो जाएगा। अब स्टेप नंबर 2 लेंगे। कितने नंबर स्टेप? 2 नंबर स्टेप लेंगे। अब देखिए 2 नंबर में क्या होगा, इससे भाग देंगे, यानी 102 से भाग देंगे। किस में भाग देंगे? आपको 255 में भाग देंगे। किस में भाग देंगे 255 में देंगे। तो ये आप खुद देखिए कितने बार में लगेगा, ये 2 बार में लग जाएगा। आपको गुना कीजिए, ये कितना हो जाएगा 204 आ जाएगा, क्योंकि 102 से गुना करेंगे 2 बार में तो 104 आएगा। घटाइए 1 आ जाएगा, ये आपको 5 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 में इसको लिख दीजिए, ए के जगह कितना बैठा हुआ है 255 बैठा हुआ है, बी के जगह कितना बैठा हुआ है 102 बैठा हुआ है, क्यू के जगह कितना बैठा हुआ है 2 बैठा हुआ है, और आर की जगह कितना बैठा है 51 बैठा हुआ है। क्या आर बराबर 0 आ गया? आपको नहीं आया है।
r बराबर 0 नहीं आया। तो अब स्टेप नंबर 3 पर आएंगे। कितने नंबर? स्टेप नंबर 3 पर आएंगे। और स्टेप नंबर 3 में क्या है? 51 से भाग देंगे। अब किस में देंगे? 102 में देंगे। किस में देंगे? 102 में देंगे। तो आप भाग लगा दीजिए, कितने बार में लगेगा? तो आपको भी पता है कि 2 बार में ये लग जाएगा सर। और 51 दूनी क्या होता है? 102 हो जाता है। ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 और ये भी 0। तो देखिए ए के जगह कितना बैठेगा बाबू? 102 बैठ जाएगा। बी के जगह कितना बैठेगा? 51 बैठेगा। और क्यू की जगह कितना बैठेगा? 2 बैठेगा। और आर की जगह कितना बैठेगा? 0। मतलब आर बराबर कितना आ गया? 0 आपके पास आ गया। जैसे आर बराबर 0 आ जाता है, मसा कितना हो जाएगा आपको? 51 हो जाएगा। ये भी पता है कि मसा तो निकालने आता है भाग विधि से। मसा कितना होगा? 51। तो आप लोग सोचिएगा कि सर वहां हम बोर्ड में कैसे लिखेंगे? तो बोर्ड में आप लोग को जाकर जैसे बताया गया सेम लिख देना है। इधर साइड में क्या देना है? भाग दे देना है। बाकी स्टेप को क्या कर देना है? सजा देना है। लास्ट में लिख देना है अतः मस बराबर कितना आ गया बाबू? 51 आ गया। कितना आ गया? 51 आ गया। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं? इसको बहुत आसानी तरीका से बना सकते हैं और इससे आसान नहीं हो सकता है। बिल्कुल एकदम आपको 0 लेवल से बताया। इसको आप इधर लिखते जाइए और इधर क्या कर दीजिए? सजा दीजिए। कुछ नहीं करना है, इधर बनाइए और इधर क्या कर दीजिए? सजा दीजिए। और बिल्कुल सही होगा, कभी भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट हम चल रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 पे। और ये भी क्या है? यूक्लिड विभाजन से ही है। कहां है? यूक्लिड विभाजन से ही है। और सवाल काफी इंपॉर्टेंट सवाल लाया गया है। देखिए लिख रहा है संख्याएं 135 और 225 क्या क्या निकालना है? मौसा या तो एचसीएफ बोल सकते हैं। ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तकनीक का प्रयोग करना है। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से केवल और केवल मौसा निकाला जाता है। ये ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ सकता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या निकाला जाता है? तो केवल मौसा निकाला जाता है, लसा नहीं निकाला जाता है। तो ध्यान देना है इस चीज को। और ये सवाल भी आपको देखिए आप ही के बुक से लाए हैं। कौन सा? एनसीईआरटी बुक से लाए हैं। और ये सवाल 3 बार पूछ चुका है। 2012 में बोर्ड पूछा है, 18 में पूछा और 22 में पूछा है। तो काफी महत्वपूर्ण सवाल को आपको सिलेक्ट करके लाया जा रहा है। देखिए इस सवाल का सोल्यूशन देख लीजिए। जैसे अभी पिछले सवाल को देखे थे सेम ऐसा ही हम लोग बनाएंगे। देखिए बिल्कुल आसानी से इसको सोल्व कर ले। इसमें बड़ा कौन है भाई? आप ही लोग बताएंगे। 135 बड़ा है कि 225 बड़ा है? तो नहीं सर, इसमें तो बड़ा है 225 बड़ा है। तो ए का मान कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। और बी का मान कितना हो जाएगा? 135 हो जाएगा। ए का मान आ गया 225, बी का मान 135 आ गया। अब देखिए हम लोग यूक्लिड विभाजन का यूज करते हैं। यूक्लिड विभाजन से चलते हैं। कहां से चलते हैं? यूक्लिड विभाजन से चलते हैं। यूक्लिड विभाजन में क्या बोला गया है भाई? कि ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। बी क्यू प्लस आर, जिसमें कंडीशन है कि आर का मान बी से क्या होगा? छोटा होगा और 0 के से बड़ा होगा तो बराबर होगा। तो देखिए स्टेप लेते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट में चलते हैं कि स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट हम अपने घर से नहीं लाएंगे, बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए स्टेप नंबर फर्स्ट में ये है कि आपको वही पता है कि यहाँ ए बैठता है, यहाँ बी बैठता है, यहाँ क्यू बैठता है और यहाँ कौन बैठता है? आर। तो भाग दे देते हैं काफी आसान से। 135 से भाग दे देते हैं किसमें? 255 में देते हैं। तो देखिए ये कितने बार में लगेगा? आप लोग को भी पता है कि मसा निकालने आता है, एक बार में लगेगा। और 135 लग जाएगा एक बार में। घटाइए, ये क्या हो जाएगा? 5 में से 5 जाएगा 0 और 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा। और यहां से क्या बच जाएगा आपके पास? ये थोड़ा सा मिस हो रहा है क्या? नहीं, ठीक है। और यहां से कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। अब भाग लगाते हैं। 135 और कितना था बाबू? 200। ये थोड़ा सा मिस हो गया। देखिए वही देख रहे हैं कि गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा सा गलती लिखा गया था, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये है देखिए 225 और 135 है। देखिए 135 है और 225
25 है, गलती से लिखा गया था 255, तो थोड़ा सा आप लोग केयर करेंगे। एक बार में लगेगा कितना लगेगा 135 लगेगा। ए 0 हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा, 9 बचेगा, एक कट जाएगा पूरा। अब देखिए स्टेप नंबर 1 में इसको सजा देते हैं। ए के जगह पर कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, और बी के स्थान पर कितना होगा 135 हो जाएगा, और क्यू के स्थान पर कितना है बाबू 1 आया है, और आर के स्थान पे 90 आ गया। क्या आर बराबर 0 आ गया सर? तो नहीं सर, अभी तक तो नहीं आया है। तो स्टेप नंबर 2 लेंगे। अब कितने नंबर? स्टेप नंबर 2 लेंगे। देखिए स्टेप नंबर 2 क्या होगा कि 90 से भाग देंगे, किसमें देंगे 135 में देंगे। कितने बार में लगेगा बाबू? तो 2 बार में तो नहीं लगेगा सर, क्योंकि 90 दूनी 118 हो जाता है। एक ही बार में लगेगा। कितना लगेगा 90 लगेगा। ये 5 हो जाएगा, और 13 में से 9 जाएगा, 4 बचेगा। यानी स्टेप नंबर 2 में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 135, और ये देखिए बी के स्थान पर कितना बैठा हुआ है 90, और क्यू के स्थान पर कितना है 1, और आर के स्थान पर कितना है 45। क्या बच्चों आर बराबर 0 आया? तो नहीं सर, अभी तक तो नहीं आया है। तो ला देते हैं हम लोग, अगले स्टेप लेते हैं। 45 से भाग देंगे किसमें 90 में। तो देखिए 45 दूनी कितना होगा 90 हो जाएगा। ये कट कर क्या हो जाएगा 0 आ गया। अब हम लोग को लगता है कि ये सवाल सॉल्यूशन हो गया। स्टेप नंबर 3 लेते हैं। स्टेप नंबर 3 लेते हैं। ए के स्थान पर कितना है 90 है, और बी के स्थान पर कितना है 45 है, और क्यू के स्थान पर कितना है 2 है, और आर के स्थान पर क्या है यहां लिख देंगे आर बराबर 0। जैसे आर बराबर 0 आएगा हम लोग समझ जाएंगे कि इसका मौसक कितना है, यहां पर 45 है। लास्ट में लिख देंगे अतः मौसक इक्वल टू कितना 45, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो अगर ये दोनों सवाल को आप लोग बार बार रिवाइज करते हैं तो बोर्ड में इससे रिलेटेड जो भी सवाल आता है यूक्लिड विभाजन से, तो कोई भी सवाल को आप लोग बना सकते हैं। और एक चीज और ध्यान देना है, पहले भी बोल चुके हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से केवल क्या निकाला जाता है बाबू, इससे केवल मौसा निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? केवल मौसा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से केवल क्या निकाला जाता है? मौसा निकाला जाता है। तो ध्यान देंगे एकदम बिल्कुल। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। देखिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आ गया जिसका नाम है अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? प्राइम फैक्टर। ये क्या होता है? तो जैसे अगर हम लेते हैं 6 एग्जांपल लेते हैं फर्स्ट, अगर हम 6 लेते हैं और इसका अभाज्य गुणनखंड करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से बच्चा क्या कर लेगा, अभाज्य गुणनखंड कर लेगा। 2 से लगाएगा, कितने बार में लगेगा 3 बार में। फिर अगर लगाना चाहते हैं तो 3 से लगा देगा, 1 बार में लग जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग चाहें कि नहीं सर 24 को तोड़े तो तोड़ सकते हैं इस तरह से। दूसरा एग्जांपल में क्या तोड़ सकते हैं, 2 से लगाएंगे, क्या बार में कटेगा 12 बार में। फिर 2 से लगाएंगे 6 बार में कटेगा, फिर 2 से लगाएंगे 3 बार में कटेगा, फिर 3 से लगाएंगे 1 बार में कटेगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 1 लिख सकते हैं, और इस 24 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि सर 2 आ गया, 1 2 3 बार आ गया है ये 2, और 3 आया है 1 बार, और 1 क्या आया है 1 बार आया। तो इसको और हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि सर अगर 2 कितने बार आया, 1 2 3 बार आया, इसलिए पावर क्या चढ़ाएंगे 3, और 3 तो 1 ही बार आया इसलिए पावर 1 होगा, और 1 भी 1 ही बार आया इसलिए पावर 1 ही होगा। तो अब आज गुणनखंड कैसे तोड़ना है सीख गए होंगे आप लोग कि किसी भी संख्या को अगर हम टुकड़े टुकड़े में कर देते हैं, और कौन सा टुकड़ा में, अभाज्य गुणनखंड, मतलब अभाज्य संख्या के टुकड़ा में कर देते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो नेक्स्ट हम देखिए सवाल पर अब चल रहे हैं कि सर बोर्ड एग्जाम में कौन सा सवाल आता है इस टॉपिक से, क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट तो समझ गए हैं। तो आप क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन कौन आता है भाई। तो लीजिए आपके पास देखिए सवाल आ गया है, और काफी इंपॉर्टेंट सवाल आया है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या करना है, व्यक्त कीजिए। और ये सवाल, पहला सवाल जो है ये 2013 मैट्रिक बोर्ड में पूछा गया। और देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, ये भी एनसीईआरटी का ही सवाल है। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं।
कैसे सॉल्यूशन होगा। ये है 140 है, इसको तोड़िए आप लोग कि किस तरह से ये बनेगा। तो भाग लगाने आता है, 2 से लगाइए, ये कितने बार में कट जाएगा, 70 बार में कट जाएगा। फिर 2 से भाग लगाइए, 35 बार में कट जाएगा। फिर देखिए अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से चेक करेंगे, 3 से भी नहीं कट रहा है, 4 से कट भी नहीं कट रहा है। तब चेक करेंगे कि सर ये 5 से कटेगा, कितने बार में कट जाएगा, 7 बार में कट जाएगा। अब चाहेंगे तो 7 से भी लगा सकते हैं, कितने बार में, 1 बार में लगा सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 140 इक्वल टू, ये 2 आया है, 2 बार आया है, और ये 5 जो है 1 बार आया है, और 7 कितने बार आया है, ये 7 आया 1 बार, और ये 1 आया है। तो इसको और हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, 2 के पावर 2 कर देंगे, 5 के पावर 1 और 7 के पावर 1। तो कहने का अर्थ है इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसको, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए काफी आसान से कर सकते हैं, ये काफी इजी है, बच्चों वाला चीज है, बच्चों का खेल है सब। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, ये आपको 2011 बोर्ड में पूछा गया है। तो 156 को हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तोड़िए इसको भाई, 156 को 2 से भाग लगाएं, 2 सते 14 और 2 8 16। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 तिया 6 और 2 9 18। अब लग रहा है 2 से नहीं कटेगा सर, 3 से चेक करते हैं भाई। ये 3 से, 3 इकाई 3 और 3 तिया 9। फिर अब कटने वाला किससे, 13 से, 1 बार में कट जाए। और कट सकता है तो नहीं सर, अब तो ला दिए एकदम बिल्कुल छोटा में। तो ये लिख देंगे कि 156 इक्वल टू 2 आया है, 2 बार आया है, और 3 तो 1 ही बार आया है, और ये 13 आया है, और ये 1 आया है। तो फाइनली ये हो जाएगा 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 13 और गुने 1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड समझ में आ गया होगा आप लोग को। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर करते रहें। और वीडियो यहीं तक कट करते हैं, ये टॉपिक को छोड़िए ना, अभी इसको बाद में समझाएंगे। कब कब से कटा